बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MB में खुश आमदीद। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है। ये ना सोचो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ फ़ौरन कबूल क्यों नहीं करता। ये शुक्र करो कि तुम्हारे गुनाहों की सज़ा फ़ौरन नहीं देता। तौबा का ख्याल खुशबख्ती की अलामत है, क्योंकि जो अपने गुनाह को गुनाह ना समझे वो बदकिस्मत है। जिससे उसके वालिदैन राज़ी नहीं, उससे अल्लाह ताला भी राज़ी नहीं। कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज़ मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज़्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। लफ्ज़ इंसान के ग़ुलाम होते हैं, मगर सिर्फ बोलने से पहले तक। बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का ग़ुलाम बन जाता है। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ़ का अंदाज़ा ना कर सके, उसके सामने ज़बान से इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों को ज़ाया करना है। अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है, और इन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी की नज़रों में। किसी इंसान को दुख देना इतना ही आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर ये कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। अल्लाह ताला की रहमत की पहली निशानी ये है कि इंसान को अपने ऐब नज़र आने शुरू हो जाते हैं। हजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि हिदायत के रास्ते पर तन्हा चल पड़ो। उस बाप के सामने अकड़ कर मत चलो जिसकी उंगली पकड़कर तुमने चलना सीखा है। ये तुम्हारा जो नफ्स है, अगर तुम इसे खैर में मसरूफ़ नहीं कर लेते तो ये तुम्हें शर में मसरूफ़ कर लेगा। इल्म अपने रब को समझने का नाम है, बाकी सब तो रिज़्क़ कमाने के फ़न हैं। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है। जब किसी की कोई बात कड़वी लगे तो समझो सच बोला जा रहा है, और अगर किसी का लहजा कड़वा लगे तो समझ जाओ कि अल्लाह हाफिज़ कहा जा रहा है। लड़कियां भी चिड़ियों की तरह होती हैं, जब आंगन से उड़ जाती हैं तो तब सन्नाटे का एहसास होता है। इंसान बड़ी दिलचस्प मखलूक है। ये जानवर को तकलीफ़ में देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन इंसान को मुसीबत में मुब्तला करके खुश होता है। किसी का दिल दुखाने के बाद बेहतर होगा कि तुम भी अपनी बारी का इंतज़ार करो। क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास कितना हुस्न है, कितनी दौलत है, कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियाँ। खानी तो बस 2 रोटियाँ हैं, जीनी तो बस एक ज़िंदगी है। फ़र्क तो बस ये पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए हैं। बर्बाद करने में भी अक्सर उन्हीं का हाथ होता है, गले लगाकर जो कहते हैं हमेशा खुश रहो। गलती निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी गलती को ठीक करना नई तमीर से ज़्यादा मुश्किल काम है। किसी की इस्लाह के लिए भी दानाई और हिकमत चाहिए। ज़िंदगी में हर मौका से फ़ायदा उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे से और जज्बात का नहीं। इंसान जिसको मुश्किल समझ रहा होता है, अल्लाह की निगाह में वो आसानी होती है। इंसान जिसको सज़ा समझता है, दर हकीकत वो अता होती है। बस वक़्त को कुछ वक़्त देना होता है, फिर पता चलता है कोई देर थी ही नहीं, जो देर थी वो तो सरासर खैर थी। बात इल्म से करो, ताकत का सहारा ना लो, क्योंकि ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इल्म के आगे छोटी हो जाती है। अच्छे लोगों को आजमाने की कोशिश ना करना, क्योंकि अच्छे लोगों की मिसाल हीरे जैसी है। जब तुम इन्हें ठोकर मारोगे तो टूटेंगे नहीं, लेकिन फिसल कर तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चले जाएंगे। ज़िंदगी में लोगों से एक ही सबक मिला, जिनको जितना ख़ास करते गए उनके लिए हम उतने ही आम होते गए। ज़िंदगी के सफ़र में आने वाला अंधेरा गार का नहीं, सुरंग का होता है, जिसके अगले सिरे पर हमेशा रोशनी होती है, मगर ये बात हौसले के साथ चलते रहने वाले ही जान सकते हैं, मायूस होकर बैठ जाने वाले नहीं। अपनों को हमेशा अपना होने का एहसास दिलाओ, वरना वक़्त आपके अपनों को आपके बगैर जीना सिखा देगा। 2 चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।